मैंने मर्फ़ी को कुछ कहा था कि मैं कलीसिया को कुछ बताने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक उन्हें नहीं बताया है, और उसको याद था कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उसने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो उनको। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम। और मैंने पूछा कि ठीक है, यदि तुम्हें मालूम है तो बताओ कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। और उसने मुझे बताया और वो बिल्कुल सही था। और उसको ये आज तक याद है, ये पुरानी बात, क्योंकि ये प्रभु की ओर से एक चिन्ह था। और मैं आपको ये चीज़ें याद दिलाता रहूँगा क्योंकि ये पूरी होने वाली हैं। और मेरा जो उद्देश्य है, जो कि प्रभु का उद्देश्य भी है, कि मैं आपको पहले से ही बता दूं। देखिए, यीशु ने भी कितनी बार कहा था कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और पहले बताने का कोई मकसद होता है ताकि आप तैयार हो सकें। बहुत सारी बातें मैं आपको बताता आया हूं, पर मैं अभी अपना ध्यान इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें कह लीजिए कि बस सामने ही हैं, आने वाली हैं, बिल्कुल ही हमारे सामने। और जो प्रभु ने मुझे उस समय कहा था कि जब अगली बार तुम व्हाइट हाउस में किसी कैनेडी नाम के व्यक्ति को देखो, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 6 पूरा होना शुरू हो जाएगा। और इतने साल आए और इतने साल बीत गए, किसी कैनेडी ने इलेक्शन लड़ने के बारे में नहीं सोचा। और अब अचानक, और इसलिए मुझे लोगों का कई बार समझ नहीं आता कि यदि मैंने कुछ कहा है और वो अगले ही दिन पूरा ना हो तो इसका मतलब कि मैंने गलती कर दी। जी नहीं, गलती आपसे हुई है। और हम अब उसको होता हुआ देख रहे हैं, और आप उसको देखेंगे। और मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाना चाहूँगा, कुछ स्क्रीनशॉट हैं वो आपको दिखाऊंगा। मैं कुछ अलग अलग पहलू जो चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। राष्ट्रपति ट्रंप भी चुनाव में खड़े हैं और वो जीतेंगे। कैनेडी, जिसको RFK भी कहते हैं, वो भी खड़ा है, लेकिन वो इस बार नहीं जीतेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जीतेगा और RFK दोबारा 2028 में चुनाव में खड़ा होगा और वो जीतेगा भी। और कृपया जाके इसको ऐसे प्रचार ना करें कि ये आपका खुद का प्रकाशन है। उससे सिर्फ यही मालूम पड़ता है कि आप कितने असुरक्षित हैं या कमज़ोर हैं। आप क्यों करना चाहेंगे ऐसा? क्या आप इतने ही उतावले हैं लोगों का ध्यान खींचने के लिए? मैंने इतने सालों तक इस बात को ढक के रखा। आप समझ ही गए होंगे कि मुझे कितना फ़र्क पड़ता है लोगों के ध्यान से। तो वो 2028 में दोबारा चुनाव में खड़ा होगा और वो जीतेगा। और जब वो आएगा, और मुझे नहीं मालूम, देखिए 4 साल का उनका जो अवधि होती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, और उसमें ही जो रेवलेशन के, प्रकाशित वाक्य के जो आखिरी 3.5 साल हैं वो शुरू होंगे उसी के समय के दौरान। देखिए, मैं जो आपको है सिर्फ जो निशान और चिन्ह दे रहा हूँ, ताकि जब ये चीज़ें पूरी हों तब आपको मालूम पड़ जाए कि मुझे अभी चौकन्ना हो जाना चाहिए। क्योंकि अब तक देखिए मैंने इतनी चीज़ों का प्रचार किया है, अलग अलग बातों का, और मैंने सोचा कि आपको उन बातों की समझ आई होगी कि जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जब वो आएगा मैं यहाँ पे होऊंगा। तो देखिए, मैं कोई बड़बड़ करने वाला कोई मूर्ख नहीं हूँ जो इस बात को कह रहा हूँ। क्योंकि यदि मैंने ये बात कही है तो मैं विश्वास करता हूँ कि उसने ये कहा है, और मैं विश्वास करता हूँ। तो इसलिए जब मैं ये बातें कहता हूँ तो मैं किसी और कारण से नहीं कहता, जो कि कई प्रचारक करते हैं। तो ये चीज़ें देखिए आपके जीवन काल के दौरान ही होने वाली हैं। तो मेरा यह कहने का अर्थ है कि यदि आपने अपने विश्वास को अभी मजबूत नहीं किया, देखिए आप अपना जो विश्वास है 1 घंटे के अंदर नहीं बढ़ा सकते। ये एक प्रैक्टिस है। देखिए, जैसे एक बॉडी बिल्डर होता है जो प्रैक्टिस करता है, वो 1 हफ्ते के अंदर कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। वो ऐसा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब वो कंपटीशन में जाएगा वहाँ पे वो हार जाएगा। ये सालों का अभ्यास होता है, सालों साल का। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखों के ऊपर जो जाले लगे हैं वो हट जाएं, क्योंकि पहली चीज़ जो आप देखेंगे कि नवंबर में प्रेसिडेंट ट्रंप जीत जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे वो ये है कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इजराइल के शत्रु एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे ट्रंप के समय के दौरान। और मैं आशा करता हूँ कि ये उसके पहले साल में ही हो जाएं, क्योंकि वो समझौता जिसके बारे में डैनियल की किताब अध्याय 9 में लिखा हुआ है। और कृपया करके मुझे ध्यान से सुने, मैं नहीं चाहता कि आप बाहर जाके कोई मूर्खतापूर्ण बात करें। वो समझौता एक चिन्ह होगा जब भी वो उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएं ट्रंप के समय के दौरान। क्योंकि 2020 में मुझे एक ड्रीम आया था, सपना आया था कि ऐसा होगा। उस वक्त मैं नहीं समझा, लेकिन अब समझाऊँ कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा था मुझसे। मिडल ईस्ट में जो भी अभी तक हलचल मच रही है, जो हो रहा है, वो इसलिए कि जो समझौते के लिए हालात तैयार हो चुके हैं। ट्रंप आएगा और इजराइल के शत्रुओं को कह लीजिए उन पर दबाव डालेगा इस समझौते के लिए। और उस समय फिर जो आखिरी के 7 साल हैं वो शुरू हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाइबल साफ साफ कहती है कि पहले जो 3.5 साल होंगे वो बहुत ही अच्छे शांतमय होंगे। उस समझौते के बाद
थेसलोनियंस में लिखा है, मेरे पास समय नहीं है वहाँ जाने के लिए, पर उसमें लिखा है थेसलोनिकियों की किताब में कि जब वो कह रहे होंगे सब कुशल है, शांति है, तब अचानक ही उनके ऊपर विनाश की घड़ी आ पहुँचेगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो पहले 3.5 साल होंगे वो बहुत ही शांतमय या सही होंगे, पर जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप चला जाएगा। और एक और बात जो मैं इतने सालों से कहता आया हूँ, जो थेसलोनिकियों की किताब में लिखा हुआ है कि जब रोकने वाला दूर हो जाएगा तब पाप का पुरुष प्रकट हो जाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक देश और एक व्यक्ति की बात कर रहा है, दोनों, जो कि अमेरिका है और राष्ट्रपति ट्रंप है, जो रोकने वाले की बात कर रहे हैं। और जब 2028 में वो हटा लिया जाएगा, जो कि नवंबर 2028 में अगला चुनाव है, तब पाप का पुरुष प्रकट हो जाएगा। देखिए वो जिंदा है, अभी धरती पर ही है, वो कहीं तो है, पर हम नहीं जानते कि वो कौन है। और देखिए जो टेक्नोलॉजी है, जो चिप्स है, इनकी आज बात हो रही है, उनके भरमाने में मत आइएगा, उनके पागलपन में मत जाइएगा। जी हाँ, शैतान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि लोग उलझे हुए हैं, कई बार कहते हैं कि क्या बिल गेट्स ही मसीह विरोधी है। जी नहीं, वो नहीं है। कृपया करके अपनी जो बाइबल है वो थोड़ी पढ़ना शुरू करें। बिल गेट्स मसीह विरोधी नहीं है। तो देखिए पहला चिन्ह ये होगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो जीतेगा नवंबर में। फिर समझौते के ऊपर नज़र रखें, और जब भी आप पूरा होता हुआ देख लें इन दोनों चिन्हों को, फिर अपने आप को एक दो थप्पड़ मारें और जगाएं कि मैंने इतना समय क्यों लिया सुनने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सचमुच अपने आप को थप्पड़ मारें, क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए था, ठीक है, पर अभी समय मत बर्बाद कीजिए, अभी शुरू कीजिए। तो ये दो चीज़ें पूरी होंगी और 2028 में जो कैनेडी हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे। इस बार तो नहीं, पर वो अगली बार जीत जाएगा, तो वो 2028 में जीत जाएगा। तो देखिए ये सब आपके लिए चिन्ह है। तो ये जब जब ये चीज़ें होंगी तब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक है, और या आप कह सकते हैं कि हे मेरे प्रभु। कितने यहाँ पर अभी भी मेरे दोस्त हैं? देखिए मेरा बॉडीगार्ड तो वो सामने यहीं पे बैठा है, ब्रदर गैरी। ब्रदर गैरी ने एक बार मुझसे कहा था, शायद मैंने आपको बताया भी था, कि पास्टर मार्क यदि आपको कोई तंग करे, कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने कहा था गैरी तुम सबसे आखिरी पुरुष होगे जिसको मैं ये कहूँगा कि यदि मुझे कोई तंग भी कर रहा होगा, क्योंकि ब्रदर गैरी मजाक नहीं करते कभी। तो आइए चलते हैं, पहली क्लिप लगाएं जो स्क्रीनशॉट आपको मैंने भेजे थे। देखिए ज़रा इसकी और। देखिए ये जो मूर्ख व्यक्ति है ये बहुत ही मशहूर मूर्ख व्यक्ति है, पर फिर भी ये मूर्ख ही है। ये फेमस है, मशहूर है, पर ये मूर्ख है। क्योंकि सुनिए ज़रा ध्यान से, या तो ये सही है या मैं सही हूँ, हम दोनों सही नहीं हो सकते, और इसका बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। और यदि मैं गलत हुआ, देखिए मैं अपने आप को दीन करके कह सकता हूँ कि मैं ही मूर्ख था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कभी आपको अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपने मूर्खता की थी? कोई भी नहीं है। कितने सब सब पवित्र लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैं करूँगा, देखिए मैं खुशी से करूँगा, पर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये गलत है। क्या कभी आपने पूरे इतिहास में ऐसा कोई प्रेसिडेंट देखा है ट्रंप की तरह जिसका इतना विरोध किया जा रहा है? जी नहीं, आपने नहीं देखा होगा, ना ही कभी आप देखेंगे, क्योंकि ये वही रोकने वाला व्यक्ति है जिसके बारे में दूसरा थेसलोनिकियों में लिखा हुआ है। मैं इतने सालों से कहता आया हूँ, अब आप पूरा हो तो उसको देखेंगे, और यदि आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो आपके लिए शर्म की बात है। मुझे रॉन डिसेंटिस पसंद है। मैं यदि ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसको पसंद करता हूँ। ये बहुत ही दयालु व्यक्ति है, पर वो अपने दिल की बात भी खुलकर कहता है, और इतने अच्छे और डिप्लोमेटिक तरीके से कहता है कि काश मैं इससे कुछ सीख पाता। वो सच को इतने अच्छे तरीके से पेश करता है, और आपको मालूम है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। और यदि आप उस पिक्चर को दोबारा लगाएंगे, उसने कहा लोग इस देश में ऐसे आ रहे हैं जैसे उनको एक अधिकार है कि वो गैर कानूनी तरीके से इस देश में आ सकते हैं, और आके लोगों को तंग करने वाली ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क में रहने वाले और शिकागो में रहने वाले लोगों के बारे में देख रहा था, उन शहरों के बारे में जहाँ सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, और उन सब के काम आने वाले जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो सब इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जा रहे हैं, और उनके जो खुद के नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। पर पता है मैं उनको क्या कहता हूँ कि तुमने ही इन लोगों को वोट दिया था। वो वहाँ पर अपने बल के द्वारा नहीं पहुँचे, आप लोगों ने उनको वोट दिया था। आप उसी के साथ जिए जिसको आपने वोट दिया था। अगली स्लाइड। आपके जो राइट साइड पिक्चर लगी हुई है वो RFK है, जिसमें बता रहा है कि उसने एक नई पार्टी बनाई है। कितना इत्तेफाक है ना।
कुछ कहेंगे पास्टर मार्क का मैंने देखा है कि भाई वो कितने लकी हैं गैस मारने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे गैस करते हैं वो। और जो लेफ़्ट साइड में है देखिए, वो तो मुझे लगानी ही पड़ी, जो कि बेबीलोन बी नाम का एक चैनल है जो हंसी मजाक के वीडियोस बनाता है रियलिटी के ऊपर, जो कि व्यंग वाली जो कहते हैं वीडियोस बनाते हैं। और जब मैंने देखा तो मेरा ध्यान गया इसके ऊपर, जिस पे लिखा था कि शैतान ने रिटायरमेंट ले ली है टिकटॉक की वजह से। कहने का मतलब कि शैतान कह रहा है कि उनको दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है, दुनिया के पास टिकटॉक आ गया है। मेरा सवाल है कि उनको ये कैसे मालूम पड़ गया है। और मैं कुछ विश्वासियों को जानता हूँ जिनको ये बिल्कुल नहीं मालूम, जो अपने बच्चों को टिकटॉक इस्तेमाल करने देते हैं। और यहाँ ये कुछ लोग हैं जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि शैतान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टिकटॉक है। और यहाँ माँ बाप हैं जो बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं और उनको देखने देते हैं सब कुछ। और मैं कहता हूँ कि प्रभु कितने मूर्ख हैं कुछ मसीही, बयान से बाहर। आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? और बाद में वही लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, या ऐसी वैसी बातें करेंगे फिर वो लोग। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि यरूशलेम का नया दूतावास एक ऐतिहासिक और एक भविष्यवाणी की शुरुआत का प्रतीक है। और आप जानते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ है सब कुछ, कि अमेरिका का जो दूतावास था वो पहले तेल अवीव में था। उन्होंने वो तेल अवीव से उसको उठाकर उसको यरूशलेम में शिफ्ट किया। यदि वचनों के आधार पर देखें तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या वो लोग भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वचनों की तरफ से यदि मैं देखूं, ये बहुत ही बड़ी ही बात थी कि उन्होंने इज़राइल की जो राजधानी है उसको तेल अवीव से बदलकर यरूशलेम रखा। और ऐसा ही हुआ था। और क्या आपको मालूम है कि ऐसा कैसे हुआ था? जी हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। और इतिहास में जितने प्रेसिडेंट आए सब ये बोलते थे कि वो करेंगे, उनमें से एक नहीं करके दिखाया। और जी हाँ, ये एक भविष्यवाणी के रूप में पूरा हुआ। इसके होने की ज़रूरत थी और हमने अपनी आंखों के सामने इन चीज़ों को पूरा होता हुआ देखा है, देख रहे हैं। और मेरे लिए ये तो एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है। और यही मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि जो लोग हैं हमारे आसपास वो मर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं। और ये बड़ी भयानक बात है आप लोगों के लिए कि सिर्फ बैठे रहना और इसके बारे में कुछ ना करना। मेरे लिए बड़ी ही डरावनी बात है। यदि आपने सिर्फ नरक की एक झलक देखी होती। गैरी यहाँ पर बैठा है कि कैसे जो दुष्ट आत्माएं थी उसको सताया करती थी, और उसने अपनी आंखों से उन डीमंस को, उन दुष्ट आत्माओं को देखा है, और वो उसको पीड़ित किया करती थी। क्या इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई व्यक्ति जो एक्चुअली गया नीचे और उसने देखा उन चीज़ों को? और ब्रायन मेलविन उनमें से एक थे जिनके साथ ऐसा अनुभव हुआ था। और उसने कहा था कि मैं पूरे मानसिक तनाव का शिकार हो गया था और मैं भयंकर रीति से डर गया था चीज़ों को देखने के बाद, जो चीज़ें उसने नरक में देखी। यहाँ पे मसीह हैं जो कहते हैं कि मेरे पास अपना घर है, पैसे हैं, मेरे पास अपनी कार है। आगे चलते हैं। मैं इस व्यक्ति का नाम तो नहीं जानता और नहीं जानता कौन है ये, पर जिस दिन रविवार को सुपर बॉल था, वो टूर्नामेंट था, और उस दिन कुछ कलीसियाओं में ये हो रहा था। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो तिकड़म करनी ही पड़ती है उनको। देखिए, यदि आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तब आपको ऐसी ही तिकड़में लड़ानी पड़ती हैं कलीसिया में। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को सिखाएं कि असली चर्च क्या होता है। उन्हें बताएं कि कलीसिया में जाकर आराधना भी करनी है, ताकि वो समझ सकें कि असली चर्च क्या होता है। और जो आप यहाँ देख रहे हैं ये तो कुछ और ही है। आप देख ही रहे हैं, वो स्टेज पे हैं, वो वहाँ पे किक मारने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पे दूसरी तरफ कोई पागल पास्टर है, वो पता नहीं कैसी बॉल के ऊपर चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है वो, जो कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर चढ़ के। और जिसने लड़की ने वीडियो बनाया है, मुझे पसंद आया उसका टाइटल कि जब चर्च में सर्कस होने लग जाए। ये चीज़ें इस कलीसिया में कभी नहीं होंगी। यदि आपको किसी कलीसिया में फैंसी लाइट चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई मूर्खता वाली हरकतें करूँ आपका ध्यान खींचने के लिए, ये नहीं होगा। या तो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ मिलेगी, या पीछे दरवाज़ा है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अच्छी शिक्षा मिलेगी, या दरवाज़ा बाहर जाने का पीछे है। आपको पास्टर माँ कभी यहाँ पे किसी बॉल के ऊपर लटकते हुए नज़र नहीं आएंगे। जी नहीं, कभी नहीं होगा। पर इनको कुछ तो करना ही है इन लोगों को, फिर भीड़ को पकड़ के कैसे रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। और ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर कितने बड़े बड़े जो धोखा है जो चल रहा है। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि लोगों को ये सीक्रेट मालूम होता तो दवाइयों की दुकानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको तो मालूम ही नहीं है, हम तो मूर्ख हैं। पर ये भाई साहब स्मार्ट हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको,
तो बता रहा है कि कैसे यदि आपके पास ये होगा तो सारी दवाइयों की दुकानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कि यदि आप ये वाली डाइट लेंगे तो आपकी जो हर एक बीमारी है सदा के लिए गायब हो जाएगी। ये इनकी वाली डाइट जो बता रहे हैं। और ये जो सब प्रयोगशालाओं में जो मेडिकल रिसर्च की जाती है, तो वो तो अपना समय ही ख़राब कर रहे हैं इसका मतलब। ज़रा सोचिए कि यदि वो सब लोग सुन लें कि ये जो डाइट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, फिर तो सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, फिर ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। सबसे पहली बात कि ये वचन के अनुसार नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि जो बीमारियां हैं जब तक यीशु दोबारा नहीं आते इसी धरती पर होंगी और उनसे हमें लड़ना पड़ता है, पर वो खाली एक डाइट से नहीं होने वाला। क्योंकि बाइबल बताती है कई बार बीमारियां इस कारण भी आती हैं कि जब हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं या परमेश्वर के पास नहीं जाते। हर बार नहीं, पर कई बार ऐसा होता है। आइए आगे चलते हैं। इसने तो मेरा बड़ा ध्यान खींचा। 1,65,000 लोगों ने देखा है कि जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच में प्रार्थना करें तो इन 2 आयतों का इस्तेमाल करें, 2 वचनों का। आपको मालूम, मैंने इतनी भी कोशिश नहीं की जानने की वीडियो को खोल के कि 2 आयतें कौन सी हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा है। मैं सिर्फ इतना सोच रहा था कि भाई साहब आप सीरियस हो कि क्या ज़रूरी है कि ये सुबह 3 से 5 बजे के बीच में होना चाहिए, कि जैसे ये कुछ सीक्रेट है, इससे ही पावर मिलने वाली है, कि सिर्फ ये 2 आयतें और आपका 5 बजे आपका अलार्म बजना चाहिए, 3 से 5 के बीच में। और शायद अलार्म इसलिए चाहिए होगा उनको कि क्या पता वो सो जाते होंगे प्रार्थना करते करते बीच में। पर ये लोगों की सोच है, देखिए जो बाहर चल रहा है, और देखिए कितने लोग उनको सुन रहे हैं। और मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको मालूम नहीं कि ये सब पागलपन है, कि परमेश्वर आपको दोपहर के 12 बजे नहीं सुन सकता? सच में। क्या और भी कोई बची है क्लिप देखने के लिए? यहाँ पे RF के जूनियर जो हैं वो निकी हेली के बारे में कह रहे हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड है उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और इनको नहीं दी जा रही, कि इन्होंने भी कह लीजिए कि सीक्रेट सर्विसेज की मांग की थी सुरक्षा के लिए, पर इनको नहीं मिली। और यहाँ पे निकी हेली की बात कर रहे हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हैं, कि कैसे उसने सुरक्षा की मांग की थी अपने लिए और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसके लिए। और ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं और इन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी, पर उन्होंने इनको सुरक्षा देने से मना कर दिया। जी हाँ। सो फिर यहाँ पे वो अपना दिल खोल रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर, कि निकी हेली को प्रोटेक्शन मिल सकती है, मुझे क्यों नहीं। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो चेहरा है ये अभी कहीं नहीं जाने वाला, ध्यान रखिए। अब से लेके कह लीजिए कि या 2032 तक। जी हाँ, इसको आप देखेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाला। मर्फी देखिए मैं कितना अच्छा गैस कर लेता हूँ। मैंने कैसे 1985 में गैस कर लिया था इसके बारे में। कितना अच्छा गैस किया मैंने, देखा कितना अच्छा तुक्का मार लेता हूँ मैं।